टेंथ क्लास के बच्चों, लॉकडाउन की वजह से कोचिंग नहीं जा पा रहा। आपकी वीडियो बनाने की बहुत दिन से सोच रहा हूँ, बन नहीं पा रही और नई वीडियो डल नहीं पा रही। कुछ मेरे पास मैसेज आए थे, कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे कि सर नई वीडियो डालो, ट्रायंगल्स वाली यूनिट की वीडियो डालो। तो अब कोचिंग जाऊँ तभी तो डलेगी। लॉकडाउन जोरों पे है, बिल्कुल बाजार जाने की स्थिति नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी कोशिश की है घर पे कुछ थोड़ा सा करने के लिए। तो घर पे कुछ करने की मैंने कुछ कोशिश की है, तो जितना है उतना करा है। बाकी तो अपन जब कोचिंग पे आएंगे तो करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही, तो उसको अच्छे से करना, ठीक है। टेंथ क्लास के बच्चों के लिए हम नया टॉपिक लेकर तैयार हैं, ट्रायंगल्स। क्योंकि मेरे से कुछ बच्चों ने फ़ोन करके कहा था कि सर नया टॉपिक ट्रायंगल्स रखिए, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ आपके। तो ट्रायंगल्स जो हैं वो, आप ट्रायंगल का मतलब तो जानते ही हैं, अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। बट जो टेंथ क्लास में ट्रायंगल के बारे में है वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स। तो सिमिलरिटी से पहले मैं बात करूँगा जो हम 9th क्लास में पढ़े हैं, कॉन्ग्रेंसी। आपको याद दिला दूँ, CONGRUENCY, कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी आपने क्या पढ़ा है कॉन्ग्रेंसी में, कि इफ़ टू फिगर्स आर इक्वल इन शेप एंड साइज देन दे आर कॉन्ग्रेंट। अगर इनका शेप एंड साइज बराबर है तो ये कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में 3 साइड करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल्स इक्वल हों तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा यहाँ आएँ कि अगर 2 सर्कल हैं, दोनों सर्कल की रेडियस बराबर है तो ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट होंगे, है ना। लेकिन अगर दोनों सर्कल 2 सर्कल हैं और दोनों सर्कल रेडियस में बराबर नहीं है, ये बड़ा है और एक मैंने छोटा लिया, ये बड़ा है और ये छोटा है, दोनों सर्कल बराबर नहीं है रेडियस में, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। इस कंडीशन में ये जो सर्कल है ये सिमिलर होंगे। सिमिलर को हम इस तरह से शो ऑफ करते हैं, इस तरह से। जिस तरह से कॉन्ग्रेंसी को हम इस तरह से शो करते हैं, ऐसे सिमिलर को हम इस तरह से शो करते हैं। 2 सर्कल आपस में सिमिलर होंगे अगर उन दोनों की रेडियस इक्वल नहीं भी है तो, क्योंकि इनका शेप सेम है। 2 लाइन सेगमेंट्स, ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 10 सेंटीमीटर की है, लेकिन फिर भी ये सिमिलर होंगी क्योंकि इनका जो शेप है वो बराबर है। साइज बराबर नहीं है लेकिन शेप तो बराबर है। अगर शेप बराबर होता है तो ये सिमिलर होते हैं। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज सिमिलर। कोई भी, चाहे ये 5-5 सेंटीमीटर की साइडें हैं और ये 7-7 सेंटीमीटर की साइडें हैं, फिर भी, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल सेम ही लगती हैं। इसके बाद 2 स्क्वायर आर ऑलवेज सिमिलर, चाहे वो बड़े छोटे हों, लेकिन क्योंकि इनकी भी चारों साइडें बराबर होती हैं और इसकी भी चारों साइडें बराबर होती हैं। अब हम 10th क्लास में बात करते हैं तो सिमिलरिटीज़ इन ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी की बात करते हैं तो सिमिलरिटी इन ट्रायंगल में 2 कंडीशन आती हैं। नंबर फर्स्ट, 2 ट्रायंगल्स आर similar if number 1, all angles are, all corresponding angle are equal, एंड यहाँ पर all की जगह देयर लिख देते हैं, देयर corresponding angles are equal, देयर corresponding sides are in proportion। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ ट्राइंगल ABC, ये 2 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की साइड है। और ऐसे ही मैं एक दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ
जिस ट्राइंगल में यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर की, ये 6 सेंटीमीटर की और ये 8 सेंटीमीटर की साइड है, ये तीनों एंगल इस तीनों एंगलों के बराबर है, ABC ट्राइंगल और ये PQR ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, ये तीनों एंगल आपस में बराबर हैं। एंड AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, यानी कि 2/4 क्रॉस करेंगे 1/2 आ रहा है। AC अपॉन PR इक्वल्स टू 3/6, यहाँ भी 1/2 आ रहा है। और BC अपॉन QR, यहाँ भी आपने 4/8 लिया, क्रॉस किया 1/2 आ रहा है, यानी कि AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल BC अपॉन QR आएगा इफ़ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑल डॉट 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 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल्स? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर क्या होते हैं? सिमिलर। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब दो ऐसे पॉलीगन जिनमें साइड बराबर हों, आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हों? इक्वल हों। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हों? प्रोपोर्शन में हों। ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किस आपके कोर्स से रिलेटेड है। इसको अपन बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, या इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि इफ़ अ ट्राइंगल इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग टू अदर साइड्स, देन इट डिवाइड टू साइड्स इन सेम रेशियो। मतलब अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड, बीच में से कोई साइड किसी एक साइड के पैरेलल खींची जाए, तो वो बची हुई दो साइडों को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। इसके अकॉर्डिंग हमें दिया क्या गया है कि इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, या ऐसे लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC D and E are 2 points such that DE is parallel to BC। इतना हमें दिया है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया, कोई साइड हमारी इक्वल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। टू प्रूव क्या करना है हमें? केवल ये कंडीशन दी है कि ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो हमें क्या प्रूव करना है कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हमें प्रूव करने का मतलब ये सेम प्रोपोर्शन में AD अपॉन BD, अगर ये यहाँ 1 आए और ये 2 आए, तो यहाँ भी 2 और 1 और 2 का रेशियो ही रहेगा। सपोज यहाँ पर ये साइड जो है 3 सेंटीमीटर की है, और 3 सेंटीमीटर की साइड 1 और 2 सेंटीमीटर में ये वाली लाइन इसको डिवाइड करती है। तो ये वाली लाइन अगर 6 सेंटीमीटर की होती है, तो ये 2 के और 4 के रेशियो में अपने आप डिवाइड करेगी। 2 4 यानी कि 1/2 का रेशियो। इस तरह से करके इनका जो प्रोपोर्शन आएगा वो सेम आएगा। कहने का मतलब ये है। क्लियर? अब हम इसमें कुछ बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। आपने 9th क्लास में कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, थ्योरम्स का फॉर्मेट आप जानते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हम सबसे पहले जॉइन BE एंड CD। ओके, सबसे पहले हमने BE को ज्वाइन किया और CD को ज्वाइन किया। ये दो तो हमने सीधे ज्वाइन कर दिया। ऑल्सो ड्रॉ DF परपेंडिकुलर ऑन AE। एक परपेंडिकुलर खींचा D से जो AE पर परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा एंड EG परपेंडिकुलर ऑन AD। EG DG लिख गया, EG परपेंडिकुलर ऑन AD।
इस तरह से करके हमने 2 परपेंडिकुलर खींच लिए। यहाँ मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये देखिए फिगर कि बी ई को और सी डी को ऐड किया, और यहाँ पर बी डी डी एफ और ई जी, ये 2 मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पर बना लिए। इसके बाद मैं आगे आता हूँ प्रूफ पर। प्रूफ के लिए मैंने लिया सबसे पहले, ऊपर देखिए फिगर भी, इन ट्राइंगल बी डी ई, मुझे ये सामने मुझे ये वाली लाइन बेसिक दिख रही है, इसको मैं पूरे में इस लाइन के जो भी चीज़ें आएंगी उनमें इसको मैं बेस मानूंगा। इधर इस ट्राइंगल के लिए भी इसको बेस मानूंगा। पहले मैं इस लाइन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो बी डी ई ट्राइंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया, तो बी डी ई ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू, मुझे पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि 1/2 बेस, देखिए मैं बेस बी डी को मानूंगा, इंटू बी डी इंटू हाइट जो है वो, ध्यान से देखिए कि इस तरह से ट्राइंगल बना हुआ है, इस तरह से, है ना, और उस पर ये जो पूरी साइड है सब, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से मोड़ लेता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ कि ये जो है ये साइड है और ये परपेंडिकुलर बनना है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको बेस मानता हूँ तो परपेंडिकुलर ये वाला ही आएगा, ये परपेंडिकुलर आएगा, ये बेस आएगा और ये परपेंडिकुलर आएगा, मतलब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि ई डी या डी ई, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अब मैं इसके ऊपर वाले ट्राइंगल पे आता हूँ, ट्राइंगल ए डी ई। इन ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 इंटू बेस क्या है इसका ए डी, इंटू हाइट क्या है इसकी, हाइट क्या है इसकी डी ई। इक्वेशन सेकंड मैंने मानी। अब मैंने इक्वेशन 1 और 2 का डिवाइड किया, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू, उधर इसका एरिया ये निकला 1/2 इंटू बी डी इंटू डी ई अपॉन इसका एरिया निकला 1/2 इंटू ए डी इंटू डी ई। तो डी ई से डी ई कैंसिल हो, 1/2 से 1/2 कैंसिल करके क्या मैं बी डी अपॉन ए डी लिख सकता हूँ, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बी डी अपॉन ए डी। अगर से एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी इक्वल्स टू बी डी सी ई अपॉन ए ई। देख लीजिए फिगर देखिए अच्छे से, क्या मैं इस तरह से कर सकता हूँ। जब मैंने इधर वाले दोनों ट्राइंगल लिए थे तो इन वाले दोनों साइडों का रेशियो आया था, तो उधर वालों में उधर वाली दोनों साइडों का रेशियो आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन, यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन 3 और इसको मैं इक्वेशन 4 लूँगा और यहाँ पर सिमिलरिटी वर्ड लिख दूँगा, और मैंने सिमिलरली लिखा है, आप चाहें तो इधर सिमिलरली ना लिखते हुए पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। ओके, अब मैं इक्वेशन 3 जो मैंने यहाँ लिखी थी और इक्वेशन 4 मैंने यहाँ लिखी है, इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। यहाँ पर मैंने लिया था एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू, इधर की तरफ वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी और ए डी ई बात एक ही है, इसलिए अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ हटा दूँ या इसको इधर लेके उसके बाद यहाँ क्रॉस कर दूँ तो मेरा बचता है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई। अब ध्यान से देखिए, बी डी ई और बी सी ई ट्राइंगल में बी डी ई ट्राइंगल ये है और बी सी ई ट्राइंगल ये है। ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये सेम बेस पर हैं,
BC पर, और सेम पैरेलल्स में है, दो पैरेलल साइड्स हैं, उनके बीच में दोनों ट्रायंगल्स बने हैं। ऐसी कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। मैं लिखूँगा यहाँ when we know that when two triangles made on same base and between same parallels are equal in area, ये एरिया में बराबर होंगे, ये एरिया में दोनों बराबर होंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, और जब ये होगा देयरफॉर इक्वेशन 3 एंड इज इक्वल्स टू इक्वेशन 4। और ऐसी कंडीशन में मैं उधर से उधर वाले पार्टों को यानी कि BD अपॉन AD इक्वल्स टू CE अपॉन AE लिख सकता हूँ, जो कि मेरा यहाँ प्रूव हो गया। मुझे यही प्रूव करना था कि ये जो मैंने थेल्स थ्योरम आपको अभी समझाई है, ये थेल्स थ्योरम ध्यान रखना कि 10th क्लास के लिए रामबाण है। आपको इसको अच्छे से समझना है, बिल्कुल करना है, ये तो आपको बिल्कुल रट जाए, क्योंकि ये बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ये किसी भी नाम से आ जाती है, इसका स्टेटमेंट लिखने को आ जाता है, ये करने के लिए आ जाती है, मतलब ये अच्छा पैकेज है। 6 यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो ट्रायंगल्स वाली यूनिट है 10th क्लास में, उसके लिए। अब वो कुछ तो मैंने आपको पूरा तो मैं कुछ नहीं करवा पाया, लेकिन कुछ हद तक तो करा दिया है। तो जितना कराया है उसको अच्छे से रट लिया। आगे की वीडियो में जब मुझे मौका मिलेगा कोचिंग जाने का, तो मैं कोचिंग पे जाके इसके आगे का टॉपिक आपको कंप्लीट कराऊंगा। अभी फ़िलहाल तो जो है फालतू बैठने से तो थोड़ा बहुत पढ़ लो तो ज़्यादा बेस्ट है। ओके, गुड बाय।